सो गाइज एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है, ये तो सभी को पता ही है। इस टाइम पे रणवीर अलाहाबादी और समय की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ गई हैं। हालांकि मीडिया अपना काम पूरे तरीके से कर रहा है, पूरे तरीके से नहीं, कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। जिसकी ज़रूरत भी नहीं है उसकी उससे भी आगे बढ़ के काम कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या लीगल एक्शन हो सकता है समय और रणवीर अलाहाबादिया पे या बाकी सब पे जिनके ऊपर केस हुआ है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक जो कंप्लेंट फ़ाइल की गई है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी की पूरी आईजीएल यानी कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट की पूरी टीम, उसके बाद समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा वही है ना लड़की शायद? हाँ, उसने उसके ऊपर और एक रणवीर अलाहाबादिया और जसप्रीत, इन सब के ऊपर ये फ़िलहाल के लिए इनके ही नाम पता है, बाकी और भी होंगे तो पता नहीं। जिनका भी नाम इस कंप्लेंट में आया है, उनके ऊपर जो सेक्शन लगाए गए हैं, वो बहुत ही क्लियर लगाए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, समय रैना की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट है, समय ने अभी-अभी एक स्टोरी डाली है। स्टोरी के अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ही इज़ रिमूविंग इंडियाज़ गॉट टैलेंट सारे एपिसोड। वो सारे एपिसोड टैलेंट के जो हैं वो डिलीट कर रहे हैं एंड उनके लिए थोड़ी ट्रबल ज़्यादा हो रही है इस चीज़ को हैंडल करने में। उसके बाद उनका ओनली ऑब्जेक्टिव जो उनका आखिरी ऑब्जेक्टिव यही था कि वो लोगों को थोड़ा हँसा सकें, बट ये थोड़ा अलग लेवल पे एग्ज़ैजरेट हो गई चीज़। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बड़ा क्लियरली भाई, कि रणवीर की एक स्टेटमेंट की वजह से एक पूरा का पूरा शो टेक डाउन हो गया है। एंड टू बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट, अगर इस शो को हम थोड़ा फ़िल्टर करके लाएँ, तो स्टिल दिस शो कैन प्रोसेस। अभी तक इसको बैन करने की तरफ से लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हाँ, बात मीडिया वाले बहुत कुछ कर रहे हैं कि बैन हो गया, बंद करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, वो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं आया कि शो बंद हो जाएगा। तो अगर फ़िल्टर करके लाना चाहें तो ये शायद ला सकते हैं, अभी भी एक ऑप्शन है, व्हिच विल बी अ वेरी हेल्दी ऑप्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, जैसे कि समय ने बोला कि उनके चैनल से पूरे के पूरे एपिसोड्स जो हैं वो हट चुके हैं, चाहे वो मेंबर्स एरिया हो, चाहे वो पब्लिक एरिया हो, हर जगह से वो एपिसोड्स हट चुके हैं। अब लास्ट वीडियो जो उनके चैनल पे शो होती है, वो 7 महीने पुरानी शो होती है, जिसे देख के मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि एक अच्छा खासा ग्रो होता चैनल एक इस तरीके का पत्थर अटका। और इस चीज़ के ऊपर ना बहुत देर से बातें भी हो रही थी लोगों की तरफ से कि हाँ यार, इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, गालियाँ कॉमेडी के अंदर नॉर्मलाइज़ हो रही हैं। वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लीगल एक्शन की बात कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, कि इनके ऊपर 2 एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कंप्लेंट फाइल की गई है। पहला एक्ट है ऑब्स्सीनिटी एक्ट। ऑब्स्सीनिटी एक्ट इज सेक्शन 294 इंडियन पिनल कोड के तहत जो है इनके ऊपर एक एक्शन लिया गया है। एक्शन मतलब नहीं लिया गया, अभी प्रूव नहीं हुआ, वो तो कोर्ट लेगी जो एक्शन लेगी। जो कंप्लेंट फाइल हुई है उसके अंदर बात कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, चाहे अपने गाने में, चाहे अपने वर्ड्स में, चाहे अपनी वीडियोस में, चाहे कहीं पे भी, जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है या पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे आपको जो दूसरों को तकलीफ दे, उसके अंदर आपको या तो 3 महीने की मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जो सेकंड सेक्शन लगाया गया है, वो लगाया गया है बीएनएस के अंडर, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंडर। आईटी एक्ट के अंडर आया है 67 बी। जी हाँ, 67 बी आईटी एक्ट के अंडर ये सेक्शन आता है। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोवाइडिंग एंड ट्रांसमिटिंग पब्लिशिंग, मतलब किसी भी जगह पे, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक हो, चाहे एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल मीडियम टू पब्लिश, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम टू पब्लिश, उसके ऊपर कहीं पे भी ऐसा कोई मतलब वीडियोस वगैरह या कुछ भी कंटेंट अपलोड किया जाता है या डाला जाता है, जहाँ पे जो बच्चों तक पहुँच सकता है और बच्चों को अफेक्ट करे, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप पहली बार कन्विक्ट होते हो, यानी कि सरकार, यानी कि न्याय संहिता, यानी कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, अगर वो आपको पहली बार इसके लिए कन्विक्ट करते हैं, तो आपके लिए 10 लाख रुपए तक का फाइन, या फिर, या नहीं मतलब, और आई वुड से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। और भाई, अगर आप सेकंड टाइम कन्विक्ट होते हो, यानी कि अगर दूसरी बार कन्विक्ट किए जाते हो, तो आपको 7 साल तक की सज़ा और
10 लाख तक का फाइन हो सकता है। और ये तब है जब कोर्ट इस चीज़ को अप्रूवल देगा तब, मीडिया देगा तब नहीं। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं। और हाँ, रही बात, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यू वर इन सपोर्ट या ऐसा कुछ है। देखो भाई, जब तक चीज़ें हेल्दी हैं तब तक लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आज की डेट में कोई भी कंटेंट क्रिएटर इनके अगेंस्ट बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, वो बहती हवा वाला सीन हो जाता है। मैं तुम्हें सीधी सी बात बता देता हूँ। उसके बाद अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि देखो, शो बंद करना, कितने शोज बंद करेंगे, ये एक सोल्यूशन मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप देखो, इस शो को अगर फिल्टर करके लाया जाए तो कितने टैलेंट को काम मिल सकता है, इस चीज़ के ऊपर वर्क किया जा सकता था। अब तो हट ही गया, चलो। और कहीं तक अगर लोगों को पसंद नहीं है तो हट भी जाना चाहिए। बट अगर इसी शो को अच्छे वे में प्रेजेंट किया जाए, ठीक है यार, हो गया, मुद्दा छिड़ गया, अब इसको ख़त्म किया जा सकता है एक अच्छे नोट पे कि हाँ ठीक है, अब उनको एक तरीके की वार्निंग हो गई या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे एक म्यूचुअल कंसेंट के अंडर हो सकता है। लेकिन अभी ये मुद्दा लीगल हो चुका है, क्योंकि समन जा चुके हैं। इसके अंदर जो जो लोग वहाँ पे गेस्ट थे सभी को समन गए हैं। इवन जो पिछले एपिसोड्स में भी गेस्ट थे उनको भी समन गए हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एपिसोड्स अभी तक डाउनलोड भी हो चुके होंगे जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल करी है। तो ऐसा वाला सीन मेरे को लग रहा है। और ये सेक्शन अगर एक्चुअली कन्विक्ट हो जाते हैं ये लोग, इसके अंडर कोई भी एक कन्विक्ट हो जाता है, तो भाई 5 साल की सज़ा यहाँ पे लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये सेक्शंस के अंडर इनके ऊपर कंप्लेंट फाइल हुई है, तो ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। बाकी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है यार, इमेच्योरिटी है। अब जो मीडिया कर रहा है वो भी मेरे को कहीं न कहीं इमेच्योर लग रहा है, क्योंकि देश के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। 4 दिन से वही 4 पैनलिस्ट 2 अलग-अलग चैनल पे जाके एक ही बात को बार-बार बोल रहे हैं, उसका कोई मतलब बनता नहीं, मुझे नहीं लगता। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि इस चीज़ को बहुत ध्यान से, सभ्य तरीके से सॉर्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर आज की डेट में हमारे देश के पॉलिटिशियंस इसके बीच में, इस मुद्दे के बीच में इन्वॉल्वड हैं, तो आई होप वो आगे चल के अतुल सुभाष वाले मुद्दे को भी सॉर्ट करेंगे, या फिर वो आगे चल के ये जो बड़े-बड़े मुद्दे, महाकुंभ वाले मुद्दे हैं, इनको भी सॉर्ट करेंगे, या और जो हमारे देश की प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी टाइमली सॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए नहीं कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े क्रिएटर्स हैं तो इनका मुद्दा पहले सॉर्ट होना ज़रूरी नहीं। सबसे पहले मेरे हिसाब से बाकी सबके मुद्दे भी सॉल्व होने चाहिए। अतुल सुभाष वाले मुद्दे पे क्या प्रोग्रेस है, ये हम जानना ज़रूर चाहेंगे। आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में मेरे को बताना। और हाँ, इसको हेल्दी वे में ज़रूर लाया जा सकता है शो को। स्टिल मेरी यही वोट रहेगी, हेल्दी वे में, कोई गाली-गलौच नहीं, कुछ नहीं। साफ-सुथरे सभ्य तरीके से, तो भी मुझे लगता है ऑडियंस देखेगी। और अगर ऐसा ये शो क्लीन एंड क्लियर होके आता है, तो क्या आप ये शो देखोगे? इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और गाइज़, आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हो बीस्ट व्लॉग्स बाय आरजी पे। मैं रेगुलरली आपको वहाँ पे मिलता ही रहता हूँ। जय हिंद।